आई नो वहाँ की फैसिलिटी सब कुछ बड़ा होता है, बट कभी कभी ना शायद कुछ ऐसा होता है जिसपे आपको ख्याल आता है होम इज़ होम। हुआ आपके साथ कभी कोई इंसिडेंट आप सुना सकें? बहुत दफ़ा, लाइक फॉर एग्जांपल आई से दिस, लाइक वहाँ पे बचपन से लेके काफ़ी जब बड़े हो गए तब तक we had a habit of doing everything ourselves. हर चीज़ खुद ही करते हैं, like बर्तन धोना, घर साफ करना, कपड़े धोना, all of that stuff. फिर यहाँ पे आके for the longest time I did it for myself, but then eventually I was like, okay, अब काम बहुत ज़्यादा हो गया, so I'll just get like a house help or something. So अब उसकी आदत हो गई है, right? So when I go back home and like, I mean, I still don't do my laundry myself. My mom does it, but वो एक होता है, and obviously we have drivers here and all of that stuff. तो वहाँ पे obviously you drive yourself, and I personally don't even drive there. I like to take the tube because it's so much quicker. So वो इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो थोड़ा different लगता है, लेकिन वहाँ पे I can roam around in my PJs and not have to worry about being, clicked. So that's one good thing वहाँ के बारे में as well. मौसम वहाँ पे गर्म नहीं होता. Of course. It's always nice and pleasant. मेरा ख्याल है the biggest advantage जो एक्टर्स को और वहाँ बाहर जाके रहने में, कुबरा तुम्हें भी I'm sure होता होगा कि आप जरा आराम से फिर सकते हैं अपने हिसाब से, like layman type. So I always felt कि वो एक चीज़ है इस इंडस्ट्री के, टाइम आता है आपका दिल करता है यार मैं वैसे जैसे अभी बैठा हुआ ना ऐसे उठूं। अब इमेजिन ये नहीं टाइम होता जहाँ आप जाए कोई पहचाने तो फिर दिल पे क्या गुजरती। बिल्कुल सही कह रही हैं। आई थिंक दिस इज वन थिंग, आई थिंक ये जब बाहर जाती होगी तो आराम से, बट आई अंडरस्टैंड आल्सो द प्राइवेसी इज देयर, जहाँ आप लोग इस चीज से के जज या कोई क्लिक किया किए बगैर, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, यू डोंट हैव टू बी इन अ सर्टेन एवटार। देखिए आर्टिस्ट को एक स्पेस अपनी चाहिए, वो भी एक इंसान है ना, तो उसने अपने हिसाब से उसका दिल करता है। मजाक की थी आपके साथ, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई नो इट कैन बी सो overwhelming, yeah, so suffocating to be always under. And I think it's the connotation at the end of the day, like for example it happens with us so many times, it happened with me so many times that agar main let's say airport pe hu and somebody comes to take a picture with me, I don't mind that, I actually enjoy that, and they tell me that they like my work or whatever it is, and I appreciate that a lot. मुझे जो मसला आता है वो होता है कि अभी फॉर एग्जांपल आपने मेरे साथ तस्वीर ले ली रही, लेकिन आप दूर जाके फिर एक और चुपके से तस्वीर लोगे, एंड आई हैव बीन थिंकिंग कि देयर इज एन एक्टर कोल स्प्राउस, राइट, एंड उन्होंने एक सेपरेट पेज बनाया हुआ है कि जब भी कोई चुपके उनकी तस्वीर लेते हैं ना तो वो भी छुप के एक उनकी तस्वीर ले लेते हैं कि लाइक वो डाल देते हैं अपने सोशल मीडिया पे। सो आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट डूइंग दैट। आई मीन आई डोंट हैव एन इशू इफ यू वांट टू टेक अ पिक्चर, आई एम हैप्पी, लाइक आप लोगों की वजह से हमारा नाम है या जो भी है, आप लोगों ने इतना सराहा, इतना प्यार दिया, व्हिच इज व्हाई वी आर वेयर वी आर एट द एंड ऑफ द डे। पर वो जो नेगेटिव कॉनोटेशन बीच में आ जाती है ना कि लाइक असल में तो छोटी सी है, मोटी सी है, तो फिर वो एक इज लाइक ओके, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दैट इज दैट कॉनोटेशन दैट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम enjoying and being wanting your privacy। और कुबरा वो भी होता है कि ओ यार उस दिन मैं गया था, वो तो मेरे सामने फिर रही सामने ऐसे मैं गई थी तो मैं तो अपना खाना खा के आ गया यार, ठीक है बस सही है। हाँ, तो वो जो अपने आप को बड़ा या बेहतर दिखाने के लिए लोग कहते हैं करते हैं ना, वो मुझे बहुत फनी लगता है एक्चुअली, बिकॉज इन दैट मोमेंट ऑब्वियसली you've come to me and you've taken a pic, not just me, anybody, you've gone ahead and आपने in a way encourage किया है, and you've taken a picture, but then you would say a completely different statement next to it, and then it's just like फिर फायदा क्यों? So that's a different सुनने को मिलता है आपको कि तुम्हें क्या पता यहाँ के मसले मसाइल का, तुम तो बाहर रहती हो। मुझे this is one of my biggest dilemma and problem of my life कि I'm an outcast in London because obviously I was a little desier than the rest of the people there, and I'm an outcast here because I'm not desi enough, so it's always been that issue। like I'm जिस स्कूल में मैं गई वहाँ पे I grew up with Arabs and वहाँ के लोग, so there wasn't any Pakistani as such, वो एक या दुक्का पाकिस्तानी लोग थे, so that was fine। उनके लिए I was always like okay she's ours, but then while growing up I was the Asian girl, but then when I came here I was the बाहर वाली लड़की,
So वो हमेशा एक होता है कि ना मैं वहाँ की मैं कहाँ क्यों why am I always a misfit but I now I've gotten used to it and I'm like it's fine I'm an oddity it's okay but ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि you're from England तुम यहाँ और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि तुम काम करने के लिए आती हो और उसके बाद तुम ये तो बहुत after your project है ना कि एक जनरल perception है but ऐसा नहीं है like I mean you obviously go there and live but then no I my family home is there but I work here हमें बिजली के बिल का पता है हमें पता है कि अब धूप भी जो सोलर लाइट है वो भी अब उस पर भी टैक्स लग गया है हमें पता है टमाटर का रेट क्या है हमें पता है गोश्त का रेट क्या है कि वो सारे लोग ताना वापस लें मैंने कुछ टाइम पहले लिया था I was shocked dude आलू was like 260 I was so shocked oh wow she does know no this was sometimes एक पॉइंट पे था अभी तो नहीं है आजकल तो नहीं है अभी तभी पता नहीं कितना है मैं देख के बताऊं लेकिन क्या नहीं हो सकता पता हमें सब कुछ है कि क्या चल रहा है हाँ तो हमारे भी वही मसाइल हैं जो बाकियों के हैं Did you guys have any Pakistani heroes growing up? Any people that you guys used to idolize or look up to? No. I didn't. Very honestly. Not exposure to Pakistani. No, I didn't have exposure to I'm not even proud to say this, but my exposure was to the West or Star Plus. Okay. Unfortunately. Sahi hai. And the first Pakistani. ये majority है, I feel. Yeah, and the first Pakistani person I got to know was Naman Ijaz. Okay. You know, and I got to know about Mikhail Zulfikar because of the UFON ads. और वो भी काफी later on in life, you know. UFON भी बड़ा. हाँ, when I think I saw that. नहीं मैं age नहीं बताऊंगी कौन सी age में तो they were like what are you trying to say हम बड़े हैं so yeah but I was like you know in my mid-teens when I first saw that so that's when I found out कि oh यार ये कितना मजा का है like this is nice and as you know my accent was horrible when I first came I won't say horrible but it's a journey that you've gone through 2-3 ड्रामा में तो बहुत ही बुरा था अल्लाह माफ करे मैं जानती हूँ आप बताएं गौहर what about you any Pakistani people stars anybody that you used to idolize मुझे जुनैद भाई बहुत लेट जुनैद जमशेद मुझे बहुत पसंद थे मेरे कमरे में पोस्टर्स लगे होते थे और हर टाइम उनके गाने सुनता रहता था आई थिंक अगर आप जल का म्यूज़िक भी सुने और वो चीज़ें देखें तो सुन के आपको थोड़ा सा लिरिकली बड़ा आइडलाइज करते कि इतना अच्छा कूल बैंड कभी हम बना सकें एंड आई थिंक इवेंचुअली मेरी जुनैद भाई से बहुत अच्छी दोस्ती भी फिर हो गई थी सो मैं एज अ स्टार आई जहाँ पे कहीं ट्रैवल कर रहे होते थे तो जब उनके साथ मिला तो वो एक बहुत ज़बरदस्त आदमी थे बहुत हम्बल और शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि जुनैद भाई ने मेरा निकाह पढ़वाया जुनैद जमशेद एंड जब वो उसमें अपना एक तबलीग और उसके लिए वो आए हुए थे तो उन्होंने फिर उनको इन्वाइट किया तो ऐसे बात कर तू किधर है अभी किधर है तू तो मैंने कहा जुनैद भाई वो निकाह होने लगा है मैंने कहा आप किधर हैं आपको इनवाइट करना था शादी के लिए तो कहते तेरा निकाह इस्लामाबाद में हो रहा है मैंने कहा कहते मैं इस्लामाबाद में हूँ तो मैंने कहा फिर आज तो इसलिए एक दिन पहले फिर वो आए इनके जो बाकी भी थे तो इट वाज सो स्वीट ऑफ हिम देन उन्होंने निकाह पढ़वाया और वो बैठे और फिर मुझे भी याद है कि बैठ के मुझे वो जो पोस्ट वेडिंग टिप्स होती है ना ब्रावो मुझे वो दे रहे थे बैठ के कि अच्छा तुम 2 साल के बाद ऐसे करना है क्योंकि तुम इस फील्ड से हो एंड ही वाज फ्रॉम द सेम फील्ड एंड यू नो ऑलवेज कॉल योर वाइफ तुम कहीं बिजी हो साइट पे जाके 2-3 मिनट बात करना ये करना उसको इम्पोर्टेंस देना तो वो सब चीज़ें उन्होंने मुझे उस टाइम बताई अपने एक्सपीरियंसेस बताए एंड सो ही वाज अ लवली गाय आई थिंक आपको शायद उस टाइम पे भी लग रहा था कि जब पहली दफ़ा जुनैद भाई ने मुझे बुलाया तो मुझे लगा शायद वो उसके लिए वैसे बुला रहे हैं यू नो टू प्रीच एंड स्टफ बट ही वाज नेवर लाइक दैट सो सच अ ग्रेट पर्सन एंड आई थिंक टू यू नो टू बी अराउंड हिम यू नो आई यूज्ड टू फील ग्रेट बिकॉज मैं वैसे भी ज़रा कम घूमता फिरता हूँ तो उस टाइम जब वो लाहौर आते थे तो हम बाहर निकल जाते थे खाने पीने एंड आई थिंक उनको मैं बताता था आपके ये गाने अच्छे लगते हैं ये नहीं अच्छे लगते तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओके इतनी सुना कि ना इट वाज द वे यू शायद लंबा हो रहा है तो वैसे का नो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वो नहीं तो बच्चे पूछा क्या आई एम डन मुझे पता है मुझे लगा कि क्योंकि मुझे वो याद आ रहे थे तो मुझे लगा कि मैं इतना कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो नहीं उनके बारे में बात कर रहा द रीज़न आई वाज आस्किंग वाज लाइक कि आई लुक एट हिम लाइक मे बी पाकिस्तान में हमारे पास ना बच्चों के लिए हीरोज़ नहीं है इंस्पायरिंग फिगर्स इतनी ज़्यादा नहीं है और अगर एग्जिस्ट करती हैं तो हम उसको हाईलाइट नहीं करते इतना आई थिंक हम सब यू नो कॉमिक्स के एंड ये सुपर हीरो मूवीज़ के जो आती हैं
मार्वल की ऑल दैट, यू नो, उन सबके बड़े फैंस हैं, हमने देखा हुआ है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें कोई ऐसा कैरेक्टर नज़र नहीं आता जिसको हम यूज़ कर सकें या हम उसके बारे में बात कर सकें। यू फील हमारे ड्रामे और फिल्म्स नाउ नीड टू थिंक ऑन दीज लाइंस ऑल्सो। जैसे आपने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये नहीं बोलेंगे तुमने ये किया तो हमने ये किया, जो पाकिस्तान की पॉजिटिव्स हैं वो हम करें। क्या टॉपिक छेड़ दिया आपने, पहले आप कुबरा से पूछे। ओके, क्यों ये टॉपिक क्या खतरनाक है या बोरिंग है? ये वही बात